जरा ध्यान से सुनियो। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान का नाम जपना पर विश्वास के साथ जपना। ये कौन सी भक्ति हो गई? भगवान का नाम तो जपो पर शर्त है कि विश्वास के साथ जपो। किसके साथ जपना मैया? भगवान का नाम किसके साथ जपना है मैया जी? मैया पानी डलवा दो उसमें। किसके साथ जपना है भगवान का नाम? विश्वास के साथ। भगवान का नाम तो जपना ही चाहिए पर शर्त है नाम जपने में कि विश्वास के साथ जपो। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? है। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है भगवान? अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता और टेंशन किस किस को है? कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो तो हमें तुरंत बताओ। आप में से किस किस को टेंशन है और चिंता है? हाथ उठाओ। यदि है तो आज ही आपकी चिंता और टेंशन दूर ना कर दिए सो आप कहना। किसको है बस ये बता दो। आपको टेंशन है, चिंता है, आपको है मैया जी? अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। आप कह रहे हैं महाराज जी हमें पूरा विश्वास है भगवान पर, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन है। अब मुझे ये बताओ, जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ, अब ठहाका लगाओ। हा 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 ऐसे। पहले मुंह फुलाओ और फिर ठहाका लगाओ। ये दोनों काम क्या एक साथ एक समय में कर सकते हैं कि मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हम टेंशन भी करते हैं, टेंशन भी है, चिंता भी है और भगवान पर विश्वास है, ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको विश्वास है भगवान पर तो चिंता किस बात की है? और यदि चिंता है आपको तो फिर विश्वास कैसा है आपका? फिर विश्वास कच्चा है आपका कि टेंशन है? अरे जब विश्वास है तो चिंता काहे की? इसीलिए विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर विश्वास रखो पर एक रत्ती चिंता ना करो। आप लोग बड़े चिंतित रहा करते हैं, बड़ी टेंशन रहती है। महाराज जी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आ रही है, चप्पल घिस गई लड़की के लिए, लड़का ढूंढते ढूंढते कोई सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा अपने आप सब मुहूर्त तैयार हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतने प्रयास करना अच्छा है, कर्म करना तो अच्छा है पर चिंता करना अच्छा नहीं है। काम करो निश्चिंत होकर। लड़का ढूंढ रहे हो ना, लड़की के लिए ढूंढो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मिलना है मिलेगा समय के पहले और भाग्य से ज्यादा। आज तक किसी को कुछ मिला हो तो बता दो। समय के पहले क्या हुआ? क्या समय के पहले बच्चा पैदा होता है? क्या समय के पहले आज ही हमने पेड़ लगाया और कल ही उसमें फल आने लग जाए? क्या ऐसा है? अरे भाई समय आएगा तो वो फल भी आएगा, फूल भी आएगा, सब होगा। समय के पहले तो कुछ नहीं होगा। आज ही हमने आम का पेड़ लगाया और कल ही आम का फल तोड़ने चले जाएं तो ये तो संभव नहीं है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कर्म तुम करो पर विश्वास भगवान पर रखो, निश्चिंत होके जीवन जिया करो। आज बहुत सारे लोग बड़ी परेशान हैं, महाराज जी हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हो? टेंशन पाल रखी है। महाराज जी काम बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बिजनेस सफल होगा कि नहीं। कर्म कर, गीता में लिखा है कर्म कर, चिंता ना कर, टेंशन ना पाल। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तुझे कहां से कहां पहुंचा देता हूं। फर्शों से अर्शों में ना बिठा दूं तो कह देना। इसीलिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है पर चिंता करना हमारा काम। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सो रहा है कि नहीं? छोटा सा बच्चा निश्चिंत होकर मां की गोद में सो जाता है ना? कितना भी खतरा हो, कितना भी हम सभी के लिए बिल्कुल कठिन समय हो, घर में खाने को रोटी ना हो,
माँ बाप रो रहे हो कि रोटियां नहीं है, पर बच्चे तो अपना खा पी के सो जाते हैं। उन्हें कोई चिंता है कि घर में रोटी नहीं है? उन्हें कोई चिंता है कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत है? अरे भाई कोई चिंता नहीं, बच्चे निश्चिंत होते हैं। क्यों? उन बच्चों को मां पर पूर्ण विश्वास होता है। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था, पर बच्चा दौड़ता दौड़ता जा रहा था। किसी ने कहा क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता, सामने गड्ढा है? उस बच्चे ने कहा गड्ढा तो है, पर पीछे मेरी माँ भी तो है। मुझे गड्ढे से ज्यादा माँ पर विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देगी, गिरने लगूंगा तो हाथ पकड़ लेगी। जैसे वो बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास करके दौड़ता है, उसी तरह जब तुम्हें भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। अभी तुम चिंता इसीलिए करते हो, परेशान इसीलिए हो कि भगवान पर 100% वाला विश्वास नहीं है। विश्वास है तुम्हारा, पर केवल 40% विश्वास है। द्रौपदी का विश्वास नहीं था तो भगवान नहीं आए। द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बुलाया पति को, अर्जुन आओ रक्षा करो, भीम आओ रक्षा करो। अभी द्रौपदी को विश्वास नहीं था कि भगवान को बुलाएंगे और आ जाएंगे। अभी तो पतियों पर विश्वास था, अभी तो अपनों पर विश्वास था। भगवान बोले चल ट्राई कर ले, मैं खड़ा हूं, देखता हूं कौन आता है। कोई नहीं आया। पितामह को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, कोई नहीं। अपनी साड़ी खुद पकड़ के खड़ी हो गई। मैं भी तो छत्राणी हूं, मैं भी तो बलवान हूं। पर जब खुद का भी जोर ना चला, तब दोनों हाथ उठाए और भगवान पर विश्वास किया, प्रभु अब नहीं आए तो लाज लुट जाएगी। और जब विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा, तो क्या भगवान ने द्रौपदी के विश्वास को टूटने दिया? नहीं। यदि द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने दिया, प्रहलाद के पिता ने कहा चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। कहाँ नहीं है? जिनके बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी तो भगवान का है, बताइए कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे पर भगवान है? ऐसा हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद ने झट से कह दिया हाँ इस खंबे पर भी भगवान है। प्रहलाद को इतना सा भी संदेह नहीं था। प्रहलाद जी जानते थे जो कण कण में है वो इस खंबे पर है। और जब खंबा तोड़कर ट्राई किया हिरण्यकश्यपु ने, तो भगवान ने प्रहलाद के वचन की रक्षा की कि नहीं? क्या प्रहलाद जी के वचन को भगवान ने टूटने दिया? यदि भगवान प्रहलाद के वचन को नहीं टूटने देते, यदि भगवान प्रहलाद के विश्वास को नहीं टूटने देते, द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने देते, नरसिंह मेहता के विश्वास को नहीं टूटने देते, समय से मायरा भरने आ गए कि नहीं नरसिंह मेहता के यहाँ? यदि भगवान इनके विश्वास को नहीं टूटने देते, तो मुझे 100% नहीं 1000% विश्वास है कि भगवान हमारे और आपके विश्वास को भी नहीं टूटने देंगे। पर शर्त यही है कि तुम विश्वास भगवान पर पूरा रखो, विश्वास पूरा रखो, भगवान आएंगे जरूर। यदि विश्वास है तो भगवान पास है, और विश्वास नहीं तो प्रभु पास में नहीं। यदि हार गए तो बाहर, और डटे रहे तो परीक्षाएं तो देखो देनी ही पड़ती हैं। अरे पुलिस की नौकरी करना हो तो क्या हमें कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ता? फौजी बनना हो तो क्या हमें कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ता? जीवन में लोग कठिनाई से भागते हैं, जबकि कठिनाइयों का डट के सामना करना चाहिए। और भगवान का नाम जब जप रहे हो, विश्वास है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वेद प्रकाश छठदम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है सज्जन हो जाना, सरल हो जाना। सज्जनता का पाठ पढ़ लेना, कर्म करते हुए अपनी सज्जनता, अपनी शीतलता, अपना स्वभाव कभी ना छोड़ना, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। और जितना विधाता दे दें उतने में संतोष रख लेना, ये आठवीं भक्ति है। नवम आठव जथा लाभ संतोषा, ना दूसरों का दोष देखना है कि लोगों के पास कितना है कितना नहीं, हमारे पास जो है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, ये आठवीं भक्ति है। और भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, सरल भाव रखना, ये नौवीं भक्ति है। सरल हो जाना बड़ा कठिन है मैया। यदि हम सरल हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति हमने कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली।
ये सब उपदेश माता शबरी को राम जी ने किया। माता शबरी योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और योग अग्नि में माता सती जलकर समाप्त हुई। भगवान वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में जानते हो क्या हुआ? नारद जी का दर्शन हो गया। राम जी आगे बढ़े तो नारद जी आ गए। नारद जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान ने बिठाया, कहो नारद जी कैसे हैं? नारद जी रोने लगे राम जी को देखकर। क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे कारण? बोले मैंने ही तो श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम्हें भी नारी के लिए तड़पना पड़ेगा। जब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने के चक्कर में पड़ गए, एक महिला एक स्त्री में मोहित हो गए और भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना रूप दो। हमने आपको कथा सुनाई थी राम कथा में, तो राम जी ने बंदर बना दिया, हनुमान जी भगवान ने बंदर बना दिया। तो आज नारद जी कह रहे हैं, प्रभु आपने यदि मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो मैं आपको ये श्राप ना देता और आपको इतना कष्ट ना मिलता। राम जी कहते हैं, नारद जी देखो तुम्हें पता नहीं, यदि तुम विवाह कर लेते तो मुझे तो 14 साल का कष्ट मिला है, तुम्हें तो सारी जिंदगी का कष्ट हो जाता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को कोई कष्ट हो। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ कि आपने मुझे बंदर ही क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली का रूप भी बना सकते हैं, बंदर ही क्यों बनाया? तब भगवान ने कहा, देखो जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ, या तो राम जी के बंदर बन जाओ, या तो काम का बंदर बने, या तो राम का बंदर बने। आज लोग काम के बंदर बने पड़े हैं। आज लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, सारे लोग भाग रहे हैं। ये किसके पीछे भाग रहे हैं? सुंदरता के। और सुंदरता काम का प्रतीक है, अर्थात ये लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, विषय और वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। राम जी कहते हैं कि यदि आपको मैंने शादी कर लेने दिया होता तो आप भी सांसारिक लोगों की तरह स्त्रियों के पीछे पीछे डोलते नजर आते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त की ये दुर्गति हो, वो विषयों में ऐसा ना उलझ जाए। तो राम जी ने कहा बंदर तो बनना ही था, तो तुम्हें काम का बंदर ना बनाकर मैंने राम का बंदर, अपना बंदर बनाया। आप भी बंदर तो बनेंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि काम का बंदर बनना है, तो काम का बंदर वही है जो उस काम के पीछे। एक आदमी सवेरे जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। शाम को फिर जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। परसों फिर मिला, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। बेचारा काम से जाते जाते एक दिन काम से चला जाता, किसी काम का ही नहीं रह जाता, काम से चला गया। तो ये काम के बंदर हैं जो काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, काम के बंदर हैं। और नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम राम के बंदर हो। सब ही नचावत राम गोसाई, जिसे स्त्रियां नचाती हैं, जिसे पुरुष नचाते हैं, वह तो काम के बंदर हैं, और जिसे भगवान नचाते हो, जो भगवान के लिए नाचते हो, ये सब राम के बंदर हैं। तो ये राम के बंदर बनने में ज्यादा अच्छा है, काम के बंदर बनने से अच्छा। इसीलिए हमने तुम्हें काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनाया है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कितने दयालु हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, पर जरा गहराई और गंभीरता से विचार करके देखो तो गलत कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। माना कि आपका मन था कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी आप खरीद लेते, आपके सामने वाला प्लॉट आप खरीद लेते, पर हुआ यही कि किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। अब आपको लग रहा है मेरे पास पैसा भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं खरीद नहीं पाया। इतना पूजा करता हूं पर भगवान ने मेरी सुनी नहीं, एक भी नहीं सुनी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप खरीद लेते तो हो सकता है उसमें कोई नुकसान होता आपका? आप तो वर्तमान को देखते हैं और भगवान तो आने वाले आपके बहुत सारे समय को देखते हैं। भगवान को पता है कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए गलत है। आप तो अपने मन की करते हैं, पर भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए भगवान के निर्णय में अपना निर्णय मिला देना चाहिए। भगवान कहें, मैंने एक बार कथा में सुनाया था कि एक संत जी नाव से जा रहे थे, अचानक नाव में पानी भरने लगा। अब जितने यात्री थे सब तड़पने लगे, रोने लगे, अब तो नाव में पानी भरने लगा, किनारा बहुत दूर है, लगता नाव डूब जाएगी। तो सारे लोग
रोने लगे, चीखने लगे। पर एक महात्मा जी थे उसी नाव में, संत जी थे, वो बड़ी प्रसन्नता से वो अपने कमंडल में पानी भर भर के नदी का और नाव में डाल रहे थे। एक तो नाव में पानी भर रहा था और बाबा जी और पानी डाल रहे हैं नाव में। तो यात्रियों ने कहा, बाबा जी आप नाव में पानी क्यों डाल रहे हैं, वैसे ही पानी भर रहा है। अरे डूब जाएगी नाव। बाबा जी ने कहा, शायद मेरे भगवान को नाव डुबानी है, तो मैं तो भगवान की सहायता कर रहा हूँ। नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है ना, भगवान चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, तो हम तो भगवान की मदद कर रहे हैं कि जब भगवान ही चाह रहे हैं कि मर जाओ तो फिर उनकी मर्जी में हम मर जाते हैं, हमारी अपनी मर्जी छोड़ी है। तो पानी डाल रहे हैं, तब तक नाव हवा के झोंके से किनारे लग गई। और जब किनारे लगी नाव तो पानी धीरे धीरे खाली होने लगा। तो संत जी ने फिर से पानी नाव का उठा उठा के अब नदी में फेंकने लगे, नाव खाली करने लगे। अब यात्रियों ने कहा, वाह बाबा जी अब तो पानी खाली होने लगा अपने आप क्यों पानी उलीछ रहे हैं। संत जी ने कहा, शायद भगवान का इरादा बदल गया, शायद वो हमें जिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो पानी खाली कर रहे हैं, तो हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं, खाली करने में सहयोग कर रहे हैं, भरने में भरने का सहयोग। जाहि विधि रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। अरे वो जिंदगी दें तो जियो, और मृत्यु आज आकर खड़ी हो जाए तो हंसते हंसते मर जाओ। राम जी की जिंदगी थी, राम जी की मौत है। राम जी ने कहा, चलो चलो हम तो 24 घंटे तैयार हैं, आप बोलेंगे चलो अब भी चलो। हम अपने मन मुताबिक तो जी ही नहीं रहे हैं, हमें थोड़ी चाहत है कि हमें ये मिल जाए, हमें अरे जिससे चाहत हो वो आदमी रोए और वो आदमी यहाँ रहे। आजकल तो लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। आज लोगों की स्थितियां देखकर ऐसे लगता है कि ये कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा झगड़ा करते हैं, एक एक इंच के लिए लड़ते हैं लोग, ऐसा लगता है कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मत भूलो, सब धरा रह जाएगा, जाना पड़ेगा। इसीलिए राम जी की मर्जी में मस्त रहा करो। राम जी की कृपा से खाने को मिले सो खाओ, नहीं मिले सो जैसे रखे राम जी रहो। क्या अपनी मर्जी चलाना, हम तो अपनी मर्जी नहीं चलाते। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वही नचा रहे हैं, तो हम नाचने वाली कठपुतली हैं, नचाने वाला तो वही है। इसलिए टेंशन ना लिया करो, वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी प्रसन्न है। किसी ने कहा, नरसिंह तेरा बेटा मर गया, रोता नहीं है, कैसा बाप है। नरसिंह जी ने कहा, अरे भैया इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया। एक दिन मुझे भी तो मरना है, मैं भी तो वहीं जाऊंगा मरकर। और गया कहाँ है, भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। मैंने तो जिंदा नहीं किया था, मैंने तो मारा नहीं, जिसने जिंदगी दी उसे ने जिंदगी छीन ली। मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, मैं किस बात पर रोऊं। मैंने अपना माना होता तो मुझे रोना आता, पर मैंने तो अपना माना ही नहीं ना। संपत्ति सब रघुपति के आही, जब आप वस्तु को अपना मान लेते हैं आपको कष्ट होता है, और जब आप वस्तु को अपना ना मानते हुए भगवान की वस्तु मानते हैं तो फिर आपको संकट कष्ट नहीं होता। इसीलिए हम कहा करते हैं कि यदि आपने परिवार को अपना मान लिया है तो परिवार वालों के मरने पर आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए परिवार को अपना ना मानकर भगवान का मानो, जिससे कल्याण हो जाए, आपको रोना नहीं। भाई कोई भी आया है जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए हो, आ तो गए हो, जाओगे कि नहीं जाओगे? आए हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए आए हो, फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? उसी तरह ये संसार है, एक दिन आना है और एक दिन। कहां से आए हो आप लोग? अपने घर से तो आए हो, जाओगे कहां? अपने घर जाओगे। उसी तरह हम सभी भगवान के घर से आए हैं और एक दिन भगवान के घर जाएंगे। ये सब हमारी यात्रा है, ये हमारी यात्रा में, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये यात्रा में मिले हुए लोग हैं। जैसे बस में आप जाते हैं तो आपकी बगल की सीट में कोई ना कोई मिल ही जाता है, राम राम हो जाती है, कैसे हो जी, कहाँ जा रहे हो। बातचीत करना अच्छा है, पर तुम उससे प्यार करने लग जाओ, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब उसका स्टेशन आ गया और तुम हाथ पकड़े बैठे हो, नहीं 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 तुम मत जाओ मत जाओ। अरे पागल, क्यों हाथ पकड़ा, छोड़, उसका स्टेशन आ गया, उतरेगा वो। क्या जरूरत थी इतना मोह ममता पालने की, इतना प्यार व्यार करने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों की यही हालत है, तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार कर लेते हो, जब पत्नी जाती है तो हाथ पकड़ के रोते हो, हमें छोड़ के मत जाओ न जा। अरे उसका स्टेशन आ गया तो नहीं जाएगी? पति से इतना प्यार कर लेते हो, जाता है तो रोते हो मेरा पति जा रहा, अरे स्टेशन आ गया क्यों नहीं जाएगा? गलती तुम्हारी है, तुमने इतना प्यार क्यों किया, इतना दिल क्यों लगाया, भगवान से दिल क्यों नहीं लगा? तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारा आदमी मरेगा एक दिन? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी एक दिन मरेगी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा पिता एक दिन मरेगा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ एक दिन मरेगी? सबको पता है।